सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की दिव्य प्रेरणा से ये भाव मन में आया कि इतने सारे लोग इस समय आज इस पल में 27 साथ ही साथ में मानसिक रूप से भावनाओं के साथ जप कर रहे हैं और फिर स्वाध्याय चल रहा है। तो ये भाव आया कि जब परम पूज्य गुरुदेव का एक पुस्तक हमारी पूरी हो जाए, जैसे अभी 86 नंबर आज पूरी करी, तो हम लोग सब अपने अपने भाव साझा कर लें कि किसको क्या गुरुदेव ने अनुदान दिया, क्या वरदान दिया, किसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, किसको क्या बात समझ में आई। और इसी क्रम में साथी आत्माओं की भाव अभिव्यक्ति और उनकी भावनाएं कि उनको इस पुस्तक से क्या प्राप्त हुआ। प्रवचन 86 था, देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। अपनी बात को रखते जाइए। राधे राधे। मुझे हाँ, इस बुक में एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान हमें शक्ति देते हैं, सुख नहीं देते। बहुत ही टच हो गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम सत्य। थैंक यू दीदी। राधे राधे। कला दीदी ने बताया कि शक्ति देते हैं, सुख दुख तो आते ही रहेंगे अपने कर्म अनुसार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप रह जाता है, यानी कहीं दोष रह जाते हैं। तो मांगते तो रहते ही, कोई भी हो, मन में कुछ विचार आया कि ये करना है, ये है, ये है, तो उसके लिए कुछ न कुछ मांगने का जो वो हो गया है ना, आदत सी, वो तो हो ही जाती। ये भी दिखा कि ये यहाँ यहाँ हम गलती कर रहे हैं, शक्ति मिलती है फिर भी गलती होती है। क्यों होती है, कैसे होती है पता नहीं, लेकिन होती है। और सभी मांगते भी है, ये भी हकीकत है। तो ये जो बताया कि शक्ति मिलती है फिर भी हम मांगने से पीछे नहीं हटते। तो गुरुदेव यही शक्ति, माता जी की यही शक्ति हमें आज सुबह एक ऑडियो सुना कि गुरुदेव की इच्छा को अगर अपनी इच्छा मान लेते हैं तो ये नहीं हो। और दूसरी बात, अभी अपने अपने लास्ट ऑडियो में अभी तक मन में था, अभी भी भूल गई, कि जैसे बोला कि आपको जाना था कहीं और नहीं जाना था, इस घर को अपना घर समझ के भी यही तीर्थ है। हाँ, ये बात भी छू गई कि सच में ऐसा है कि यही सारे तीर्थ यहीं पर है, लेकिन फिर भी जाना है। और जाए, जाके आए भी, और वापस आके आने के बाद भी यही अनुभव कि गुरुदेव का विस्तार कितना बड़ा है। कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धा और जो कुछ था वो देखा, महसूस किया, लगता है कि नहीं, यही कहीं है भगवान, यही कहीं गुरुदेव का विस्तार है, यही कहीं। सबके मन में देखो, सब नहाते थे, ये सब था त्रिवेणी में, सब कुछ देखा। और सबके एक दूसरे को देखने की कि किसी को क्यों ने क्या पहना है, क्या है, कुछ भी नहीं था उधर। और एक मनुष्य के अंदर की जो आस्था थी वो ही सबके चेहरे ऊपर, सबकी आंखों में, सबकी, कोई कौन क्या कर रहा है, कैसे है, कुछ नहीं दिखाई दिया उधर। एक ही भाव था कि वो कहाँ स्नान करूं। और स्नान करके भी पाप धोने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे दिनेश जी ने ही बोला कि मैंने तो पाप नहीं किए, मैं धोने नहीं जा रहा। मैं तो, हमने कहा किए, तो किए हैं तो धोएंगे, और नहीं धो तो भी भगवान जो कुछ करेंगे उसका दंड तो देंगे ही, जो कुछ है। लेकिन ये एक मेंटालिटी है हमारी सबकी। पाप धोने गए थे, पाप धोने, एक श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव और माता जी को महाकाल की जो योजना थी, श्रद्धा की, एक विश्वास की कि हिंदू धर्म कैसा है, ये देखना बहुत अच्छा है। जय गुरुदेव। थैंक यू माँ। और कुंभ के लिए तो बस इतना ही कहूंगी कि ना पाप धोने जाओ ना पुण्य कमाने जाओ। अगर गुरु आ गए तो चले जाओ, गुरु का कहना मानो बस। और जितना भी ज्ञान है ना, जो भी गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं, ये भक्ति को काटने के लिए नहीं है और श्रद्धा का कोई तर्क नहीं है। चाहे ठाकुर का जीवन देख लीजिए, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, उन्हें हिमालय जाने की क्या आवश्यकता थी। बस वहां पर जो साइंस है, जो विज्ञान है, जो अनुभव में आया है, अनुभूति में आया है, कि वहां पर मुक्त उस स्तर की आत्माएं आती हैं जिनको संसार, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, जो बिल्कुल एकांत में रहकर साधनाएं करती हैं, तपस्याएं करती हैं, बस अपना भगवान के पास, भगवान के पास, और फिर उसी भगवान की आज्ञा से आती है और जितना भी कुछ उन्होंने अर्जित किया है वो सब नदी में बहा देते हैं, वो सब। और वाटर हैज मेमोरी, जो जल है उसके पास शक्ति है, मेमोरी है, और हम लोग 70% जल से बने हैं। तो वो जो साधु आत्माएं उसमें स्नान करती हैं, वो अपना समस्त जो भी उन्होंने अर्जित किया है तप, पुण्य नहीं, पुण्य और पाप नहीं, वो पुण्य और पाप से परे आत्माएं हैं, जो तप उन्होंने अर्जित किया है, जो तप उनके पास है, या भगवान ने उनकी देह को माध्यम बना के उनमें जो ऊर्जा डाली है, वो उसको जल में प्रवाहित कर देती है। फिर हम जैसे लोग जब उसमें स्नान करते हैं, तो चाहे या ना चाहे, हम जब उसमें स्नान करते हैं तो वो हमें प्राप्त होने लगता है, अपने आप आएगा वो। अब जो जिस भावना से गया है उसके साथ वही भावना खेल खेलेगी। जो श्रद्धा से गया है, आस्था से गया है, उसकी श्रद्धा आस्था बढ़ जाएगी। जो तार्किक बुद्धि से गया है वो और तार्किक बन जाएगा। सिंपल है। इसलिए ऐसी जगह जाए तो बुद्धि को घर पर रखकर जाए, बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। और है पूरा विज्ञान भाई, दूसरा इड़ा पिंगला सुषुम्ना अपने भीतर है, कहीं नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती भीतर है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना यही तो है। गंगा क्या है? पवित्रता है। यमुना क्या है? भक्ति है। सरस्वती क्या है? ज्ञान है। जब ये तीनों मिल जाते हैं
तो एक आत्मा का उद्धार होता है, तो एक भक्त, एक ज्ञानी, एक योगी, एक प्रेम योगी, एक अभ्यास योगी प्रकट होता है। तो बहुत गहरा साइंस है, आज उस पर बात नहीं कर रहे, बट ऐसी किसी जगह जाए, किसी भी तीर्थ पर जाए, तो ना पुण्य कमाने जाए और ना पाप धोने जाए। ये बिल्कुल संभावना नहीं है। जो कर्म है वो तो लौट कर आने ही वाले हैं। और पुण्य कमा रहे हो तो सकाम के लिए जा रहे हो, तो इससे तो फिर भूखों को भोजन करा के कमा लो पुण्य। फिर वहां तीर्थ क्षेत्र में जाकर करोगे क्या कमा के? घर बैठ के कमा लो, जब पुण्य ही कमाना ठहरा। पुण्य कमाने के तो बहुत सारे और सरल रास्ते हैं। कहाँ इतना रुपया पैसा खर्च करके, इतने एफर्ट करके जाना है? तो ऐसी जगहों की ऊर्जा तो होती है। हाँ दीदी, आज के स्वाध्याय में ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे कम ना समझें, कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है हम उसे समझे वो पर्याप्त है, और उसमें ही हम अपने जैसे जरूरतमंदों को बांटते हुए चले। जो उस कहानी में था कि उसके पास एक ही बोरी अनाज था और उसमें उन्होंने भूखों को भोजन करा दिया। तो ये बहुत ही हृदय स्पर्शी था कि हम बांटते चले, और इस भाव से भी ना बांटे कि हम दानी हैं, हम बस इस भाव से बांटे, प्रेम भाव से, कि बस जो प्रेम भगवान ने दिया है वो हम बांटते चले, हमारे पास जो भी प्रतिभा है, जो भी चीजें हैं। तो ये बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा दीदी, बहुत बहुत सारा थैंक यू, आभार, प्रणाम सभी को, राधे राधे। दीदी मुझे वो चिड़चिड़ापन जो होता है ना, वो कंट्रोल में नहीं होती है। जो वो बात मुझे ना अपने मन में लगी है, वो बहुत मेरे को मतलब पहले तो बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, जिससे अभी जब आपसे जुड़ी हूँ तब से तो बहुत कंट्रोल हो गया मेरा चिड़चिड़ापन। और बच्चों को भी चिल्लाना बहुत कम कर दी। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा सुनी तो, क्योंकि बहुत ज्यादा चिल्लाती थी ना मैं। बेटी बहुत सारा प्यार हो जाएगा। गुरुदेव को पढ़ते रहिए, स्वाध्याय सुनते रहिए, गुरुदेव से जुड़े रहिए और उपासना करते रहो, अपने आप हो जाएगा समय के साथ। राधे राधे, सभी को प्रणाम। हाँ दीदी, आज के स्वाध्याय से है ना दो बातें बहुत है ना हमें तय की कि है ना, जब हम लोग नाम जप करते हैं ना, किसी न किसी चाह से है ना कर बैठते हैं कि ये गुरुदेव ये हो जाए, गुरुदेव वो हो जाए। मतलब मन में कोई न कोई चाह होती है, तो ये एकदम अटैक किया कि ये नहीं होना चाहिए। अपनी कॉपी चेक हुई। और दूसरी ये कि है ना, वो बोड़ी वाली जो कहानी है ना, चावल की बोड़ी वाली, उसमें कि दूसरों के लिए जितना सोचो ना, तो ये मतलब परमात्मा के भाव से ही कोई भी काम को करना चाहिए। ये स्वाध्याय से समझ में आया, इस कहानी से। तो ये लाइन बहुत अच्छी लगी। राधे राधे। देखो हमारी स्मृतियां ना कम है, हम सब एक ऑडियो के आधार पर बता रहे हैं और बात हुई पूरे बुक के लिए, यानी हमारे रिवीजन ठीक नहीं हो रहे हैं। हम पिछले 12 ऑडियो भूल गए, कहीं ना कहीं स्मृति से वो 12 ऑडियो चले गए हम आज के ऑडियो के आधार पर। लेकिन ठीक है, इसमें भी कुछ तो निकल कर आ ही रहा है। मैं एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ कि हमने इस पूरी बुक में क्या पढ़ा था और जो मुझे बहुत स्पर्श किया था। हम भगवान से कहते रहते हैं मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, इसे मन को लगाओ। तो गुरुदेव ने हमें बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन दी कि बेटा मन का स्वभाव है, आंख का स्वभाव देखना है, नाक का स्वभाव सांस लेना है। मन का स्वभाव है, वो स्थिर नहीं रह सकता। मन स्थिर हो गया तो पगला जाओगे, मन स्थिर हो गया तो दूसरे लोक में चले जाओगे, इस धरती पर नहीं रह पाओगे। मन का स्वभाव है भागना, लेकिन वो किस दिशा भागेगा ये कंट्रोल तुम अपने हाथ में ले सकते हो, इस चीज को तुम समझ सकते हो। फिर गुरुदेव ने एकाग्रता के बारे में समझाया था, फोकस और कंसंट्रेशन का डिफरेंस समझाया था बहुत खूबसूरती से, मन को लगाम लगाना सिखाया था। और फिर गुरुदेव ने ये भी बताया था कि आप किसी एक चिंतन पर, एक विषय पर चिंतन गहरा करो, और उसको कैसा गहरा करो, अपनी पांचों इंद्रियों को उस विषय पर लगाने का अभ्यास करो। जब आपके 5 सेंसेस वहां जुड़ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे वो पुकार हो रही हो, जैसे ठाकुर की माँ को पुकार, तो वो पुकार केवल वाणी से नहीं होती थी, ठाकुर के रोम रोम से होती थी, उनके नेत्रों से होती थी। ऐसे ही कोई दैहिक कार्य भी कर रहे हैं, कोई पीपीटी बना रहे हैं ऑफिस की, तो उसको पूरे तन्मयता से बनाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो इनपुट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आउटपुट बहुत स्ट्रांग आएगा। तो गुरुदेव की ये जो इस पूरे उसमें स्वाध्याय में जो मन की बात थी वो बहुत अच्छी लगी थी। और उसमें भी फिर गुरुदेव ने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि मन को गाइड कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सही दिशा में लगाना कैसे है। लेकिन मन जो है, मन छोटे बच्चे से कहो तो स्थिरता से बैठ जा, हो सकता है क्या? मन एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, आपके घर में एक 2-3 साल का बच्चा हो और उसे कहो तुम शांत बैठ जाओ 1 घंटे, बिल्कुल हिलना मत और सो भी मत, ऐसे पॉसिबल है क्या? एक छोटा सा बालक है यार, कैसे बैठेगा? तो मन एक बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसको टैकल करना गुरुदेव ने स्वाध्याय में सिखाया था, कंप्लीट बुक पे अगर बात करें तो सिखाया था। तो ये भी स्मरण में आ गया। आगे प्रणाम सभी को, राधे राधे। इसमें तो योग समझ आया, जिस योग में हम उलझ रहे थे वो योग समझ आया कि इस पल का योग जो है गुरुदेव, माता जी का, और हम सब जो समूह के साथ बैठ के कर रहे हैं, और वो आत्मिक आनंद, यह सबसे बड़ा योग है। तो इस पल का आनंद ही बहुत महत्वपूर्ण है। और
इमेजिनेशन हम इतना बना लिए रहते हैं कि कौन सा आयाम पे क्या होगा, कौन सा आयाम पे क्या होगा। ये बहुत बड़ी दीवार है दरक के अभी टूटी, जो गुरुदेव बहुत अच्छे से खुदाई बुनाई कर रहे हैं। और संग्रह जैसे हम बच्चों के लिए इतना कर लेते हैं, और सामने से कोई आता हुआ दिखे और उनके लिए हम कुछ ना कर पाए, तो वह सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होगी। और इतने सालों का पढ़ाई का, एजुकेशन का हम इकट्ठा करें और एक बच्चे का देने के लिए हम जब हिचकिचाते हैं, तो वो करना अब ना हो पाएगा ऐसे है। तो संसार के सभी जितना हो सके वो करने का हमें अंतःकरण से प्रयास करें। अगर श्री से ना कर पाए तो भावनाओं से करें, विचारों से करें, सद्विचारों से करें। और जब तो कर ही सकते हैं सबकी सद्भावना के लिए, मंगल कामना के लिए, तो यह सबसे महत्वपूर्ण लगी। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। प्रणाम दीदी, राधे राधे। आज के पहले वाले स्वाध्याय में दीदी ये लगा कि हमें तो हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं भगवान से, और लगता है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं, तो वहां हमें मांगना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी सुन रहे हैं। ये हमारी भाग्य है कि वो सुन रहे, तो हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये आया। और दूसरा वाले में ये दीदी कि वो देखो, वो तो गरीब था, उसको खाने के लिए तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन उसने निस्वार्थ अपने जैसे को उसने बुलाया, सभी के लिए भोज का तैयारी किया, वो लगा। और मन का भगना दीदी, मन तो ऐसे भगता है कि कहीं ना कहीं भगता रहता है। तो जाओ, जितना घूमना है घूम के आओगे इसी चरण में, गुरु के चरणों में ही आओगे। यही ये है दीदी मेरा, क्योंकि वो कितना दूर भागेगा, आएगा गुरु के चरणों में ही। हाँ दीदी, और गुरुदेव ने इसको बताया भी कि मन को परिधि दे दो। मन बच्चा है ना, तो जैसे हम छोटे बच्चे को बाउंड्री देते हैं ना, अच्छा तुम्हें खेलना है, तो एक रूम में उसके टॉयज लगा देते हैं और बोलते हैं अच्छा इस रूम में खेलो, इससे बाहर नहीं जाना। तो छोटे बच्चे को परिधि दी और उसके मन की परिधि दी। तो ऐसे मन को जब उपासना में बैठे, काम में बैठे, तो परिधि में दे, परिधि में बांध दे। अच्छा तुम जाओ, घर से निकलो, शांति कुंज घूम कर आओ। अब उसको परिधि मिल गई, उसे शांति कुंज जाना है। तुम जाओ आज मठ घूमाओ। अच्छा तुमको जो करना है, तुम जाओ हिमालय में जाके एंजॉय कराओ, तुम प्रकृति में जाके एंजॉय कराओ, वहीं बैठकर जब करना, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो जब पूरा सुनेंगे ना, तो उसमें आया है, गुरुदेव ने बड़ा खूबसूरती से बताया कि मन को पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दो कि आज धारणा क्या है। धारणा ध्यान समाधि। धारणा का अर्थ ही है कि मन को एक निश्चित धारणा में बांधकर और समाधि की ओर प्रवेश। और फिर समाधि के लिए नेत्र बंद नहीं करने पड़ते, खुली आंख से भी ध्यान लगता है। तो यही आपने समराइज किया। थैंक यू सो मच सभी को। सब, क्योंकि आज हमने अचानक किया तो सभी साथियों ने अपनी बात नहीं रखी, पर जिन्होंने भी रखी उन्होंने समरी सबकी दे दी, लगभग पूरे प्रवचन की। और बाकी जब आप लोग पूरे 12-13 ऑडियो जो भी बने हैं उन्हें सुनेंगे तो और गहराई में जाएंगे। और नहीं तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला ला भी सकते हैं, इसको लाकर पढ़ भी सकते हैं। हालांकि जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो जब गुरुदेव की बड़ी असीम कृपा है कि स्वाध्याय होता है, तो इतनी लाइव एनर्जी होती है कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल के आ जाते हैं। प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स के करना कैसे है, वो एग्जाम्पल्स भी निकल कर उसमें आ जाते हैं। तो सभी को आभार, सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।